Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to discuss kinds or we can say types of personality, right? Basically there are four kinds of personality. First one is gamesman, second one is company man, third one craftsman and the fourth one is jungle fighter. ठीक है, देखो गेम्समैन कौन होते हैं? ऐसी पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं जो कि कोई भी काम करने में बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं. जो उनका माइंडसेट होता है ना वो बहुत ही पॉजिटिव होता है. उन्हें सिर्फ और सिर्फ सक्सेस दिखती है. सक्सेस के अलावा उनका कोई भी अदर मोटिव नहीं होता. ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं. द चीफ क्वालिटी ऑफ द मैन of such a personality is that he likes to be responsible. In other words, such a man would always love to undertake any responsibility, howsoever big it may be. वो इस टाइप के पर्सन्स होते हैं जो गेम्समैन है. वो ऐसे पर्सन्स हैं जो मतलब जिन्हें पसंद होता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना, चाहे जितनी मर्जी बड़ी से बड़ी आप उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, दे लव टू टेक देम. राइट, ही ऑलवेज हैपन टू बी अ पर्सन विद अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड. इनका जो एक माइंड सेट है वो हमेशा इनका पॉजिटिव है. दे आर ऑफ ऑप्टिमिस्टिक नेचर. His mind is always focused on success, nothing but success. उन्हें और कुछ नहीं दिखता, only and only उनका फोकस क्या होता है, सक्सेस के ऊपर. He considers success to be his right. The man with such a personality can be taken as an ideal man. Such a person is never afraid of taking risk while they do not ignore their security. देखो जो पर्सन पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड के साथ रहता है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है, ऑफकोर्स वो आपका क्या हो जाएगा, आइडल पर्सन हो जाएगा, है ना, आइडल मैन होगा. और ये ऐसे लोग होते हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में बिल्कुल भी डरते नहीं है, घबराते नहीं है. ठीक है, चलो सेकेंड वन इज योर कंपनी मैन. कंपनी मैन देखो क्या होते हैं. द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ सच पीपल इज दैट दे आर अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्क. अभी हमने फर्स्ट किया है गेम्समैन, ये कैसे हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना. लेकिन अगर हम बात करें कंपनी मैन की तो ये ऐसे लोग होते हैं जो कि रिस्क उठाने में बहुत ज़्यादा घबराते हैं. ठीक है, मतलब जितने जो उनके पास है वो उतने में ही अपने आप को रिजर्व रखते हैं. अपनी जो वर्ल्ड को न्यू न्यू थिंग्स को एक्सप्लोर नहीं करना चाहते. ठीक है, दिस इज द रीजन दैट दे मिस सम वेरी प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज. देखो जब तक आप रिस्क नहीं उठाओगे ना तो कहीं ना कहीं आप प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज को क्या कर दोगे, मिस कर दोगे. ठीक है, आपके हाथ में आएगा भी तो स्लिप हो जाएगा चांस. सच पीपल हैपन टू बी कंजर्वेटिव बाय नेचर. ये बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं. दे मेक एवरी एफर्ट टू रिमेन सेफ एंड सिक्योर. ये हमेशा खुद को कैसे रखना चाहते हैं, सिक्योर रखना चाहते हैं. ठीक है, कभी भी किसी भी बाधा में नहीं डालेंगे, किसी भी रिस्क में नहीं डालेंगे, हमेशा सेफ एंड सिक्योर रखते हैं. नाउ थर्ड काइंड ऑफ पर्सनालिटी इज क्राफ्ट्समैन. क्राफ्ट्समैन एक ऐसे लोग वाली मतलब ऐसी पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं जिनका मेन स्ट्रेस या ज़्यादातर उनका फोकस होता है इंटेंसिव स्टडी के ऊपर. ठीक है, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले ना ये लार्ज नंबर ऑफ फैक्ट्स को, लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को पहले कलेक्ट करते हैं, अच्छे से जांच पड़ताल करने के बाद ही कोई ना कोई डिसीजन पर पहुंचते हैं. Right? The persons with such a personality always lay stress on intensive study. They strongly believe in collecting large number of facts before taking any decisions. Clear? Technically, these people happen to be complete in every aspect. देखो अब एक पर्सन है, ठीक है, उसने हर तरह के फैक्ट इकट्ठे कर रखे हैं, हर तरह की वो इन्फॉर्मेशन लेकर बैठा है बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन. तो कहीं ना कहीं वो कैसा होता है, कंप्लीट होता है इन एवरी आस्पेक्ट. Their efforts always aim at bringing in the quality of the highest order in their performance. Last one is jungle fighter. देखो जंगल फाइटर, अब फाइटर है तो ऑफ कोर्स वो स्ट्रांग तो होगा, है ना. तो ये ऐसे पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं जो ज़्यादातर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. Persons of such a personality are usually very strong. They are really capable of crushing any obstacle coming in their way. इनके रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, ये उसे बहुत ही इजीली क्रश कर देते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं उसे बहुत इजीली फेस कर लेते हैं. ठीक है, दैट इज़ वाई दे ऑलवेज होप टू सक्सीड इन एवरी काइंड ऑफ सिचुएशन. तो यही रीज़न है कि ऐसे लोग हर तरह की सिचुएशन में सक्सीड होते हैं. These persons happen to be aggressive by nature. थोड़े से ही aggressive हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं, and continue to struggle to achieve their objective till end. जब तक इनका objective नहीं पूरा हो जाता, नहीं accomplish होता, till then they are continuing to struggle. ठीक है, ये struggle अपना जारी रखते हैं ताकि इनका objective जो भी था वो achieve हो सके.
तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए हैं टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। आपके पास 4 काइंड्स की पर्सनालिटी के लोग होते हैं। गेम्समैन जो बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेकंड आता है आपका कंपनी मैन जो रिस्क लेने से घबराते हैं, थर्ड है आपका क्राफ्ट्समैन। अब क्राफ्टिंग करनी है आपने तो आपको पहले सारी स्टडी कलेक्ट करनी पड़ेगी, डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो आप मटेरियल इकट्ठा करते हैं ना, तो सिमिलरली क्राफ्ट्समैन ऐसी पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं जो स्ट्रेस रखते हैं इंटेंसिव स्टडी के ऊपर। एंड द लास्ट वन इज जंगल फाइटर, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग बाय नेचर, ठीक है। और ये कैपेबल होते हैं किसी भी तरह की ऑब्स्टेकल को क्रश करने में या फिर फेस कर। I hope you like this video. Thanks and have a wonderful day.